पर स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विद करो अनंता माया भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान ने कहा, मैया मैं अब ये स्तुति सुनने नहीं आया हूँ। ब्रह्मा से लेकर जितने भी देवी देवता मेरे पास आते हैं वह सब मेरी स्तुति ही करते हैं, पर मैं इस बार वात्सल्य भरी फटकार सुनने आया हूँ। माँ कौशल्या कहती है, प्रभु अगर वात्सल्य भरी फटकार सुननी है तो बालक बनकर आते, आप तो पूरे पिता बनकर आए हो। भगवान ने कहा, मैया बनना ही नहीं आता, आप बताओ कैसे बनूं। तो मैया कहती है, प्रभु पहले तो ये आपने जो 4 हाथ लगा रखे हैं उनमें से 2 हाथों को गायब करो। भगवान ने अपने 2 हाथ गायब कर दिए। मैया कहती है, अब ये जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए हो इनको भी बाहर फेंको, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो लाठी बंदूक लेकर पैदा नहीं होते। भगवान ने कहा, और आपने जो ये वस्त्र पहने हैं इनको भी गायब करो, क्योंकि जो प्राकृत शिशु होता है वो बिना वस्त्रों के ही प्रकट होता है। भगवान निर्वस्त्र हो गए और छोटे से रूप में माँ की गोदी में आकर बैठ गए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अरूपा। भगवान कहते, मैया अब तो मैं छोटा सा शिशु बन गया। प्रभु मुस्कुराने लगे। मैया ने कहा, बन तो गए पर एक थोड़ी सी कसर और बाकी है। भगवान ने कहा, मैया और क्या। मैया कहती है, अब ये हंसना मुस्कुराना बंद करो और रोना प्रारंभ कर दो। भगवान ने कहा, भाई हम क्यों रोएं, कोई हमारे पर संकट थोड़ी आ गया जो हम रोएं। मैया कहती है, संकट वाली बात नहीं है, ये नियम वाली बात है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि बच्चा अभी तक रोया क्यों नहीं। और मैया के कहने पर भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव कोपा। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। विप्रदेन सुर संप्रीत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल बोलो भाई रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब सनातन की जय। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। चतुर्व्यूह में प्रभु के अवतार हुए और जैसे ही रोने की आवाज सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी दशरथ जी महाराज को वो आकर बताने लगती है दास दासियां
प्रसन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे कालांतर में समय आगे बढ़ता है, चारों कुमार बड़े होते हैं। और थोड़ा सा जो राम कथा का विस्तार श्रीमद् भागवत में विश्वामित्र जी के प्रसंग से किया है। विश्वामित्र जी बार बार यज्ञ करते हैं, पर सुबाहु और मारीच आकर उन यज्ञों में कोई न कोई विघ्न डालते रहते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं और कार्य अगर सफल न हो तो कोई तो कहता है कि भाई कार्य इसलिए सफल नहीं हुआ कि शायद अच्छे से मुहूर्त नहीं लिया होगा समय देखकर, इसलिए विघ्न आ गए। कोई कहता भाई मुहूर्त तो बहुत अच्छा होगा, शायद भूमि में कोई दोष होगा। कोई कहता नहीं भूमि भी बड़ी अच्छी है, पवित्र है, शायद पैसा 2 नंबर का होगा। कोई कहता भाई बड़ी मेहनत से कमाया है धन संपत्ति, तो लगता है भाव बहुत बुरा था इसीलिए सफल नहीं हुआ। लेकिन विश्वामित्र जी, कौन है विश्वामित्र जी? गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय देते हैं विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जह जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी से महान ज्ञानी कहाँ रहते हैं? बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, ऐसी पवित्र जगह पर रहते हैं, फिर भी यज्ञ सफल नहीं होते, सुबाहु मारीच आकर विघ्न डाल देते हैं। विश्वामित्र जी समझ गए जब तक मेरे साथ भगवान की कृपा नहीं जुड़ेगी जब तक मेरा कार्य सफल होने वाला है नहीं। और पहुंच गए दशरथ जी के दरबार में और राम लक्ष्मण को मांगने लगे, कहने लगे राजन आपके 2 पुत्र मुझे दीजिए, मुझे मेरे यज्ञ की रक्षा करवानी है। दशरथ जी ने जब यह सुना तो कहा अपने प्राणों को दे सकता हूं गुरुवर, पर राम देत नहीं बनई गोसाई, पर अपने राम को नहीं दे सकता हूं। तब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, वैसे तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की कभी नहीं बनी, ब्रह्मर्षि कहलाने के लिए सदैव खटपट रही, पर यहाँ वशिष्ठ जी सिफारिश करते हैं विश्वामित्र जी की। गोस्वामी जी कहते हैं, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन आपके पास एक भी पुत्र नहीं था, 4 पुत्र हुए, किसकी कृपा से? दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा संतों की कृपा से। वशिष्ठ जी कहते हैं जब संतों की कृपा से 4 पुत्र हुए तो 2 पुत्र अपने पास में रखो और 2 पुत्र इनके साथ में भेज दो। बहुविधि समझावा। कहते हैं राजन संतों के सानिध्य में तो संस्कारवान बनेंगे, परिष्कृत होंगे। दशरथ जी कहते हैं गुरुवर
संस्कारों की बात होती तो भेज देता, पर ये तो लड़ने भिड़ने की बात कर रहे हैं। अरे मैं कोई कम हूं? चक्रवर्ती सम्राट हूं। लड़ना भिड़ना है तो मुझे क्यों नहीं लेकर जाते? मेरे ये दूध मुहे बच्चे क्या करेंगे? वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन आप अगर जाओगे तो राक्षसों को मार दोगे, फिर वो जीवित हो जाएंगे, समस्या वहीं की वहीं। पर अगर राम जाएंगे तो उनको मार भी देंगे और उनको तार भी देंगे। बहुविधि समझावा। एक संत तो कहते हैं, जब दशरथ जी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुए, बहुविधि समझावा। कान में जाकर दशरथ जी को बहू की विधि बताई कि राजन दोनों पुत्रों को भेजो और 4 बहू साथ में लेकर आएंगे। बहू की विधि बता दी। वह राजा ने कहा, अरे गुरुदेव पहले क्यों नहीं कहा यह बात है? और राजा दशरथ ने स्वीकृति दी और विश्वामित्र जी अब राम और लक्ष्मण को लेकर जब जाने लगे तो बीच मार्ग में जोर जोर से ध्वनि आ रही थी। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये ध्वनि काहे की आ रही है? गुरु जी गाना चुप, अभी ताड़का सो रही है। जब वो सोती है तो उसके खर्राटे की ऐसी भयानक आवाज आती है। थोड़ा सा मन में लगा विश्वामित्र जी को कि ये 2 छोटे बालक हैं, दूध मुहे बच्चे लग रहे हैं, इनको मैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जा रहा हूं। ये यज्ञ की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और भगवान जैसा भक्त सोचता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। जब गुरुजी ने ऐसा सोचा तो भगवान भी अभिनय करने लगे डरने का और रोने लगे। गुरुजी के पास जाकर उनकी धोती पकड़ ली। गुरुजी हमें तो बहुत डर लग रहा है, ये आवाजें किसकी आ रही है? जोर जोर से रोने लगे। इतने में ही ताड़का की नींद खुल गई और खड़ी हो गई। वो मारने के लिए दौड़ने लगी। विश्वामित्र जी ने मारण मंत्र जपने के लिए जल उठाया। भगवान ऐसी क्रीड़ा करते हैं कि विश्वामित्र जी बार बार मंत्र भूल जाते हैं। इधर भगवान राम जोर जोर से रोने लगे, गुरुजी इस ताड़का से हमें बचाओ, ताड़का से बचाओ। और माथा पटक कर विश्वामित्र जी बैठ गए। भगवान तो पूरे सावधान हैं। सोचा गुरुजी ज्यादा न डर जाएं। ताड़का को आते हुए देखा तो भगवान राम ने केवल एक ही बाण निकाला और निकाल कर सीधा ताड़का के ऊपर छोड़ दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। और गुरुजी ने देखा धड़ाम से आवाज कैसे आई। जब सिर उठाकर देखा तो समझ गए राम के हाथ में धनुष देकर तो ये तो इनकी करामात है। समझ गए कौन है। पास में आकर मानसिक प्रणाम करने लगे। समझ गए ये तो मेरे प्रभु आ गए। और फिर जितनी विद्या थी, अस्त्र बल, पहले स्वयं रक्षा करते थे पर यज्ञ सफल नहीं होता। विद्या, अस्त्र शस्त्र, सारी की सारी शिक्षा दीक्षा जब भगवान राम को सौंप दी, तब भगवान राम ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जय जाओ, निर्भय यज्ञ करो। जब विश्वामित्र जी का सर्वतोभावेन समर्पण हो गया, तब प्रभु ने उनको आश्वासन दे दिया। और सही बात है, जीव जब अपना कृतित्व अभिमान मानता है तब भगवान सोचते हैं और देखते चलो ये क्या करता है। द्रौपदी ने पूरा प्रयास किया, भगवान देखते रहे। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर प्रभु को पुकारा तो क्षण क्षण वहां आकर उसकी लाज बजाई। गजेंद्र ने भी पूरा प्रयास किया कि मैं इस पैर को ग्रास से छुड़ा लूंगा, लेकिन सारा बल लगाने के बाद में भी नहीं छोड़ा सका। अंत में प्रभु को पुकारा और प्रभु त्वरित गति से आकर उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा अपेक्षा हम अपेक्षित हैं। भगवान कहते हैं मुझे रक्षक मानो तो सही, मैं तो रक्षा करने के लिए तैयार ही हूं। और यज्ञ सफल हुआ। सुबह मारीच को मार के भगा दिया। एक संत जब चिंता करता है तो चिंतन में बदल देता है। गादि तनय मन चिंता व्यापी। कितने लोगों की चिंता समाप्त कर दी विश्वामित्र जी ने चिंता करके। मिथिलापुर में भी एक धनुर यज्ञ हो रहा था।
उस यज्ञ की भी सफलता करवाई। वनांचलों में जो रहते थे वह साधु संत भी निडर बन गए। परशुराम जी की चिंता दूर करवा दी, जाओ भजन करो, अब हम आ गए हैं। एक संत जब चिंता करता है तो हजारों जो चिंतित हो रहे थे उनकी चिंताओं को भी दूर कर देता है। यही है भगवान राम की लीला। आइए प्रभु श्री राम के झांकी को हृदय में बसाए। अब हम धीरे धीरे प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट प्रभु श्री राम का चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे रे, प्यारो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे रे, प्यारो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे रे, है प्यारो घणो लागे रे। श्याम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, हो राम जी रो नाम। प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का स्मरण करें। राम